हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में जीएसटी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी अदर स्टेट से गुड्स को परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो आपको उसकी एंट्रीज को टैली प्राइम में कैसे पास करना है, कैसे आपको आईजीएसटी का यूज़ करते हुए एंट्रीज को पास करना है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जीएसटी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को यस कराना है। तो उन ऑप्शन को यस कराने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करना होता है और उसका यूज़ करने के बाद में सेक्शन में आने के बाद में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस करा लेना है। यस कराने के बाद में जो भी आपका स्टेट है, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप उत्तराखंड में रहते हैं, आप त्रिपुरा में रहते हैं, आप तेलंगाना में रहते हैं, आप तमिलनाडु में रहते हैं, आप सिक्किम में रहते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, आप पंजाब में रहते हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, जहां भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है उसका आपको स्टेट सिलेक्ट करना है और उसी का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसा कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बताया है कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और कैसे हमें स्टेट को सिलेक्ट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले वीडियो में दे रखी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमारा जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है और उसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर है। तो यहाँ पर हमने रेगुलर लेते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करी है। तो आपको क्या करना है, आपका जो स्टेट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आप अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो कंपोजिशन लेंगे, रेगुलर में है तो रेगुलर लेंगे। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से जीएसटी एप्लीकेबल हो रही है वो डेट डालेंगे। यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जैसा कि हमने डाल रखा है। मंथली लेते हुए आपको भी सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में इस तरीके से आपको ऑप्शन को करा लेना है यस। यस कराने के बाद में तो सबसे पहला काम रहेगा आपको जीएसटी को यस कराना है। यस कराने के बाद में आपको उन पार्टीज़ के लेज़र बनाना है जिनसे आप माल खरीदेंगे या बेचेंगे। तो यहाँ पर हम सीधे ही एक लेज़र बना लेते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए हम क्रिएट पर जाएंगे और लेज़र पर जाएंगे। यहाँ पर हम सीधे ही जो भी हमारी पार्टी का नाम है वो यहाँ पर हम कर देंगे टाइप। जैसा कि यहाँ पर हमारी जो पार्टी है वो पंजाब की है और यहाँ पर हम उसका जो भी नाम है वो टाइप करेंगे। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं सोहन और यहाँ पे टाइप कर देते हैं लोकल, यहाँ पे टाइप कर देते हैं डेप्टर। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया सोहन लोकल डेप्टर। सोहन लोकल डेप्टर लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। अब यहाँ पर ये हमारी पार्टी कौन सी है, संडी डेप्टर्स लेना है, क्योंकि ये पार्टी हमारी जो है यानी इसको माल हम बेचने वाले हैं। तो पहले हम इसको माल बेचेंगे और इससे हम खरीदेंगे भी, तो उसका लेज़र अलग बनाएंगे, सोहन लोकल डेप्टर। फिर इसके बाद में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड अभी नहीं सेट करने वाले हैं और इन सबको अभी हमें नो लेते हुए कर लेना है सेव। सेव करने के बाद में इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कंज्यूमर, कंपोजिशन, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप अनरजिस्टर्ड लेंगे। आप रेगुलर हैं यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है तो रेगुलर लेंगे। इन सब के बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम रेगुलर ले लेते हैं और रेगुलर लेने के बाद में इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो टाइप कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, आईजीएसटी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो हमें वो पार्टी का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं सोहन इंटर स्टेट यहाँ पर हमने टाइप कर दिया इंटर स्टेट डेप्टर। अब ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में इसका जो भी स्टेट है वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो पंजाब है, यहाँ पर हम ले लेंगे पंजाब। तो यहाँ पर हम स्टेट को टाइप करेंगे न्यू स्टेट पंजाब, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर लेने के बाद में पंजाब लेने के बाद में यहाँ पे आते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। तो जैसा कि हम पंजाब का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। ये हमने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया और इसको कर लेंगे सेव। तो सेव करने के बाद में एक लेज़र हमें बनाना है आईजीएसटी का। तो यहाँ पर आईजीएसटी और आईजीएसटी लेने के बाद में यहाँ पर अंडर ग्रुप में हमें लेना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेसेस, यानी टैक्स से रिलेटेड जो भी लेज़र आते हैं वो हमारे आते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेसेस में। तो यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देंगे डी और यहाँ पे ले लेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेसेस। फिर यहाँ पे लेंगे ड्यूटी टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में यहाँ पे लेंगे जीएसटी। टैक्स टाइप में हम ले लेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इंटीग्रेटेड टैक्स लेने के बाद में यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे इंटर प्रेस करते हुए। सेव करने के बाद में ये दो लेज़र हमने बना लिए, एक पार्टी का और एक जीएसटी का। लेज़र बनाने के बाद में हमें क्या करना है, कुछ आइटम को बना लेना है। तो जैसा कि हमने आइटम बना रखे हैं हम आपको दिखा देते हैं।
हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। अल्टर, यहाँ पे आएंगे स्टॉक आइटम। एक आइटम हमने बनाया था Vivo V22, ये किस कंपनी का है, वीवो का, और इसकी पीसेस वगैरह लेते हुए जीएसटी एप्लीकेबल और सेच अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कराते हुए इसका हमने HSN कोड डाला था यहाँ पर, और टैक्सेबल लेते हुए 18% टैक्स इस पर अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद में हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो इस तरीके से अगर आपको आइटम बनाना है, क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पे आएंगे स्टॉक आइटम पर, यहाँ से आप आइटम को बना सकते हैं। जैसा कि हम आपको एक दिखा देते हैं, Vivo V21 ये आइटम हमारा हो गया। इसकी किस कंपनी का है, वीवो का, यूनिट क्या है, पीसेस, जीएसटी एप्लीकेबल और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें यस करा देना है। जैसा कि हम कोई भी अभी HSN कोड हम ऐसे ही टाइप कर देते हैं। यहाँ पर HSN कोड टाइप करने के बाद में हम यहाँ पर नीचे आते हुए ऑन वैल्यू लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं टैक्सेबल, मान लिया हमें 18% टैक्स लगाना है तो 18% लेते हुए इसको कर लेना है सेव। ये हमने आइटम बना लिया। तो इस तरीके से आपको आइटम बनाना है। अभी हमें क्या करना है, एंट्रीज को पास करना है। तो हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो अब हमें क्या करना है, एक लेज़र बनाना है इंटरस्टेट क्रेडिटर का। तो हम क्रिएट पर आएंगे, लेज़र पर आएंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में इसको लेंगे संडी क्रेडिटर में, यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर पंजाब का है तो यहाँ पर पंजाब ले लेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पे कर देना है टाइप। तो अब हमें क्या करना है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करना है जो पंजाब का है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद में इसको हम कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद में हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और सीधे ही आएंगे वाउचर्स में। वाउचर में आने के बाद में सबसे पहले हमें क्या करना है, माल को खरीदना है तो सीधे ही हमें अपने कीबोर्ड से F9 शॉर्टकट का यूज़ करना है, यानी परचेज वाउचर को ओपन करना है। परचेज वाउचर को ओपन करने के बाद में यहाँ पर उसका नंबर डाल देंगे, जैसे 1 डाल दिया है, डेट आ गई है। यहाँ पर हम ले लेते हैं सोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर, क्योंकि माल को खरीदने वाले हैं। इंटर प्रेस करते हुए आना है नीचे, यहाँ पर परचेज लेज़र को कर लेना है सिलेक्ट। यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, कोई भी एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमें ये खरीदना है, इसकी क्वांटिटी डाल दी है ये, और रेट इसका यही रहने देते हैं, या मान लिया ये रेट डाल दिया है। ये रेट डालने के बाद में नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें IGST का यूज़ करना है। अब ये IGST लग गई है। तो जैसा कि अब हम आपको बताते हैं कि IGST का यूज़ कब किया जाता है, यानी जब हम अपने व्यापार में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं उस समय हम IGST का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करते हैं यानी बिजनेस करते हैं, उस समय हम IGST का यूज़ करते हैं। चाहे हम माल को खरीदें या बेचें तब भी हमें IGST का यूज़ करना है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हम दिल्ली से माल को खरीदते हैं या बेचते हैं, राजस्थान से माल को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हमें IGST का यूज़ करना है। तो अब हमने ये एंट्री को पास कर लिया है। अब यहाँ पर आते हुए प्रोवाइड GST इवेबल डिटेल्स को नो रखना है और इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। फिर हमें आना है सीधे ही यहाँ पर डे बुक में, यहाँ पर हमें एंट्री मिल जाएगी सोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर, और यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल के साथ P को प्रेस करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, प्रीव्यू, प्रिंट। यहाँ पर प्रीव्यू पर आएंगे और जूमिंग के लिए अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट का यूज़ करना है। तो जैसा कि यहाँ पर एक टैक्स इनवॉइस जो बिल बनता था, जो माल हम खरीदते हैं, तो यहाँ पर जो बिल है वो शो करा रहा है। यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम है GST, यहाँ पर जिससे हमने माल को खरीदा है सप्लायर बिल फ्रॉम, जिससे हमें बिल मिला है सोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर पंजाब, और उसका कोड शो करा रहा है। यहाँ पर आइटम और उसकी टैक्स वगैरह सारा शो करा रहा है। तो इस तरीके से हमें खरीद की एंट्री को पास करना है। तो ये तरीका था कि हमें कैसे माल को खरीदना है। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अगर आप एक स्टेट में रहते हैं और दूसरे स्टेट में माल को बेचते हैं, उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है। तो हम सीधे ही वाउचर्स में आएंगे और वाउचर्स में आने के बाद में अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा और जैसा कि इसका हमने लेज़र बना लिया है सोहन इंटरस्टेट डेप्टर, क्योंकि इसको हमने माल बेचा था। तो ये डेप्टर है, बेचेंगे इसको। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पर सेल्स लेज़र को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और कोई भी एक आइटम कर लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 लेने के बाद में इसका 18,000 रेट आ रहा है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे आते हैं और यहाँ पर IGST को लगा देते हैं। IGST को लगाने के बाद में अगर आप इसकी टैक्स एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है।
यहाँ पर आपको शो कराएगा 1,80,000 रुपये पर 32,400 रुपये टैक्स शो करा रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्रोवाइड जीएसटी ईबे बिल डिटेल्स को हमें नो रखना है और उसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद में ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। इसका भी प्रिंट आउट आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना है। उसके बाद में हमें आना है डे बुक में। यहाँ पर सेल्स की एंट्री हम ओपन कर लेंगे। सोहन इंटर स्टेट डेबिटर। अब हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पी शॉर्टकट का यूज़ करना है। फिर हमें यहाँ पर प्रीव्यू पर आना है। जूमिंग के लिए जूम पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट का यूज़ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस टैक्स इनवाइस को समझना है। यहाँ पर हमें शो करा रहा है जीएसटी। यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम था जीएसटी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टेट वगैरह शो करा रहा है। यहाँ पर शो करा रहा है कि किस पार्टी को हमने माल बेचा है। कंसाइनी शिप टू सोहन इंटर स्टेट डेबिटर, उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट कोड वगैरह स्टेट शो करा रहा है। यहाँ पर भी शो करा रहा है बायर बिल टू, यहाँ पर भी वही शो करा रहा है। इसी तरीके से नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में हमें शो करा रहा है जो आइटम हमारा था वो क्या है, वीवो V22, उसका HSN कोड, क्वांटिटी और उसका जो रेट था और टोटल अमाउंट। यहाँ पर IGST शो करा रहा है। टोटल यहाँ पर इनवॉइस की वैल्यू शो करा रही है और वैल्यू शो कराने के बाद में यहाँ पर शो करा रहा है कि कितना परसेंट, 18% के हिसाब से कितना टैक्स लगा है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख कर आ रहा है और यहाँ पर हमारी कंपनी के जो साइन वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है वो है। तो जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करते हैं उस समय आपको IGST का यूज़ करना है। और अगर आप टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप GST के बारे में आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से GST को लगा सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अगर आपको एंट्रीज को पास करना है, कैसे GST लगाना है, आप इस तरीके से GST को लगा सकते हैं। तो ये हमारा तरीका था नॉर्मली कि कैसे हमें इंटर स्टेट पार्टी से माल को खरीदना है और बेचना है और कैसे हमें IGST का यूज़ करना है। जैसा कि हम आपको कुछ रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी और स्टॉक समरी से भी। तो हम इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। जैसे कि आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है नेट प्रॉफिट, जो शो करा रहा है 87,272 रुपये 73 पैसा। इसी तरीके से कितने का हमने माल खरीदा है वो शो करा रहा है, कितने का बेचा है वो शो करा रहा है और कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ से चेक होता है। स्टॉक समरी में आएंगे, हमारी कंपनी का क्या आइटम है वो शो कराएगा, कौन सा आइटम है वो शो कराएगा। इंटर प्रेस करेंगे तो उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन हमें स्टॉक समरी से हमारे स्टॉक की मिलती है। ये इनवर्ट क्वांटिटी क्या है, आउटवर्ट क्वांटिटी क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, इसके बारे में भी अभी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसा कि इनवर्ट क्वांटिटी में हमारा वो आइटम आता है जो हम खरीदते हैं, आउटवर्ड में वो होता है जो बेचते हैं और क्लोजिंग बैलेंस वो होता है जो हमारा बचा हुआ माल होता है। तो यहाँ पर जो माल हमने खरीदा था 120 पीस खरीदा था और यहाँ पर जो माल खरीदा था वो 16,60,000 रुपये का खरीदा था। जो माल बेचा है वो 30 पीस बेचा है और यहाँ पर कितने रुपए का बेचा है वो भी शो करा रहा है 5,40,000 का। 80 पीस हमारे पास बचे हैं, 12,07,272 रुपये 73 पैसे का बचा है। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी परचेज सेल्स में भी सारी आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया है GST के बारे में, कैसे आपको IGST का यूज़ करते हुए एंट्रीज को पास करना है। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।